अब आप इजाजत दें तो मैं एक दो कुछ चीजें जो आप कहते रहे हैं उस पे आपसे कुछ सवाल पूछ लूं। हाँ जरूर, क्यों नहीं। तो सर ये फरमाइए कि आपने एक बार शायद जजमेंट में भी लिख दिया कि समथिंग इज रॉटन इन इलाहाबाद। कोई केस आपके सामने आया, उसमें ज्यूरिसडिक्शन जो था वो इलाहाबाद हाई कोर्ट का था, ऑर्डर कर दिया लखनऊ बेंच ने। तो आपको लगता है कि क्या हमारे हाई कोर्ट्स में क्या हालात इतने ही खराब हैं कि और खराब हो गए, और खराब हो गए। मैं नहीं कह रहा हूं हर जज करप्ट है, मगर हाई कोर्ट क्या सुप्रीम कोर्ट में भी आ गई हैं गड़बड़ियां। देखिए एक चीज, पहले एक चीज समझिए, जज कोई आसमान से तो टपकता नहीं है, समाज से ही आता है ना। जी तो जब समाज का मॉरल लेवल गिर गया है, समाज में गड़बड़ियां आ गई हैं, तो जजेस में भी आ जाएंगी। अब बताइए, जो गोगोई साहब ने हरकत करी कि पहले वो लड़की को मोलेस्ट किया, समझिए, सुन लीजिए, बिल्कुल सही बात है, उन्होंने मोलेस्ट किया था। आई बिलीव दैट वुमन, आई डिसबिलीव गोगोई। और जब पकड़े गए तो उसकी पूरी फैमिली के पीछे पड़ गए, जान के पीछे, उनको डिसमिस करा दिया, जेल भिजवा दिया। ये तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है आपके। और रिवॉर्ड क्या मिला? क्योंकि उन्होंने बाबरी मस्जिद फैसला दिया जो बिल्कुल गलत फैसला था, रिवॉर्ड मिला उनको, राज्यसभा की सीट मिल गई। बाबरी मस्जिद का जो फैसला हुआ उसमें मेरा आर्टिकल पढ़िएगा, द अयोध्या वर्डिक्ट इज बेस्ड ऑन अ स्ट्रेंज फीट ऑफ लॉजिक। वो छपा था जो पोर्टल है thewire.in में। हम सोचते हैं सर उस पर आपको अलग से इंटरव्यू करेंगे उस आर्टिकल पे। बिल्कुल गलत, बिल्कुल गलत फैसला। यानी सोचिए, एक तरफ कह रहे हैं कि इट वाज अ क्राइम टू हैव डिमोलिश्ड दैट मस्जिद, साथ साथ आप दे रहे हैं वो हिंदू ऑर्गेनाइजेशन को। अब पांचों जज देखिए, कम से कम जो मीसा जजमेंट था, एक बहादुर जज था जस्टिस HR खन्ना, जिसने डिसेंट किया और कहा कि नहीं, सिटीजन हैज अ राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी इवन ड्यूरिंग इमरजेंसी। यहाँ तो एक भी डिसेंटिंग नहीं जज था, पांचों के पांच बह गए गोगोई के चक्कर में। ये कोई जुडिशरी है आपकी? मतलब कितनी लो लेवल पे चली गई है। चलिए उसको छोड़ते हैं सर। आपको बाबरी मस्जिद के केस पे हम अलग से आपके आर्टिकल पे इंटरव्यू करेंगे। फिर सर आपने ये भी कह दिया कि 90% इंडियंस आर इडियट्स। तो आप आज भी उस व्यू को होल्ड करते हैं या आपने कुछ अपना ओपिनियन उस पर रिवाइज कर लिया है? अच्छा, अब आप सुनिए, थोड़ा मुझे वक्त दीजिएगा जी। क्या ये बात सही नहीं है कि 90% लोग हिंदुस्तान में जब वोट देने जाते हैं तो जात बिरादरी पे वोट देते हैं? वोट बैंक्स कास्ट और रिलीजन के बेस पे होते हैं कि नहीं? जब 90% वोटर जाता है वोट देने, ये नहीं देखता है जो उम्मीदवार है, जो कैंडिडेट है, अच्छा आदमी है, बुरा है, पढ़ा लिखा है, अनपढ़ है, क्रिमिनल है, अपराइट है, कुछ नहीं, सीधे सीधे भेड़ बकरी जैसे जात बिरादरी के बेसिस पे वोट डाल देते हैं। देखते हैं वो उम्मीदवार की जात क्या है या मजहब क्या है या जो पार्टी, जिस पार्टी का कैंडिडेट है वो पार्टी किसको रिप्रेजेंट करती है। 90% लोग क्या इस बेसिस पे वोट नहीं देते हैं? बताइए, आप तो हिंदुस्तान में रहे हैं, ये क्या मैं झूठ बोल रहा हूँ? नहीं, बात सही है तो सर। मैंने प्रूव कर दिया। अच्छा रुकिए, एक मिनट रुकिए, मुझे बुलाया था देहरादून यूनिवर्सिटी ने कॉन्स्टिट्यूशन में बोलने के लिए, वो यूट्यूब में आप देख लीजिएगा, जस्टिस काटजू देहरादून यूनिवर्सिटी। तो बड़ा भारी हॉल था, उसमें 300-400 कुर्सियां थी, सब खचाखच भरा था। और लेकिन मैं भी एक क्राउड पुलर हूँ, जब अनाउंस हो जाता है जस्टिस काटजू आते हैं, जैसे अमिताभ बच्चन आ रहे हैं तो सब भीड़ आ जाती है। तो सब वो खचाखच हॉल भरा था, 400 सीट सब भरी थी, 150-200 लड़के लड़कियां खड़ी थे। फ्रंट रो में बैठे थे ये सारे प्रोफेसर, आप जैसे, बढ़िया टाई और कोट, कोई हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से डिग्री लेके आया इकोनॉमिक्स में या लॉ में, कोई येल से, कोई लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से। और उसी फ्रंट रो पे प्रोफेसर थे और रंगीन कलर की साड़ियां, लेडी प्रोफेसर। सेकंड रो पे एसोसिएट प्रोफेसर एंड असिस्टेंट प्रोफेसर थे, और पीछे सारे लड़के लड़कियां खचाखच भरा था। मैंने कहा, अमंग अदर थिंग्स आई सेड इन माय स्पीच, मैंने कहा मैं 2 मिनट में सिद्ध कर दूंगा, ये जो प्रोफेसर बैठे ना फ्रंट रो पे, इनके खोपड़े में भेजा नहीं गोबर भरा है। दीज आर द वर्ड्स आई यूज्ड। नहीं हंसिए मत, हंसिए मत, सुनिए। मैंने कहा 2 मिनट ज्यादा टाइम नहीं लगेगा मुझे। मैंने कहा एक सवाल पूछिए इनसे
कि इनकी लड़की अगर किसी दलित से शादी करना चाहे तो राजी होंगे? एक नहीं राजी होगा, कई तो ऑनर किलिंग करा देंगे। मैंने कहा बस प्रूफ कर दिया मैंने कि गोबर भरा है, क्योंकि आप हार्वर्ड और ये इट डज नॉट इम्प्रेस मी। आपका माइंड मॉडर्न माइंड है कि नहीं? आपने जातिवाद भरा हुआ है, आप तो मर्डर करा देंगे। ये आई एम नॉट इम्प्रेस्ड बाय योर हार्वर्ड एंड येल, लॉट ऑफ इडियट्स कम आउट ऑफ हार्वर्ड एंड येल आल्सो। आपकी माइंडसेट क्या? 1776 में डिक्लेयर हुआ था अमेरिकन डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस में, वी होल्ड दीज ट्रूथ्स टू बी सेल्फ एविडेंट दैट ऑल मैन आर क्रिएटेड इक्वल, 1776 में। और आज 240 साल बाद आप कहते हैं नहीं, ऑल मैन आर नॉट इक्वल, ये दलित आर इंफीरियर, ये नीच होते हैं, ये हीन होते हैं। ये गोबर नहीं भरा है आपके खोपड़े में। मैंने जो ये कहा तो साहब लड़के लड़कियां को तो बड़ा मजा आता है कि हमारे प्रोफेसर की खिंचाई हो रही है, खूब तालियां, धड़ाधड़ तालियां। मैंने कहा प्रूव कर दिया मैंने 2 मिनट के अंदर कि ये जो प्रोफेसर सामने बैठे हैं बढ़िया टाई और साड़ी में, गोबर भरा है, भेजा नहीं है। अच्छा, एक और एग्जांपल मुझे परमिट करिए। मैं गया चीफ जस्टिस मद्रास हाई कोर्ट। अच्छा, एक दिन एक जज थे, हाई कोर्ट जज थे, वो ही वाज अ दलित, मगर उनकी वाइफ थी अपर कास्ट की, शायद ब्राह्मण थी या क्या। उनकी लव मैरिज हुई थी आज 25 साल पहले। वो कर्टसी कॉल पे शाम को आए हमारे यहाँ। तो उनकी वाइफ ने मेरी वाइफ से कहा कि हम लोग की 25 साल पहले लव मैरिज हुई थी, और जब शादी की हमने तो मेरे रिश्तेदारों ने मेरा क्रियाकर्म कर दिया नदी के किनारे। जैसे जब आदमी मरता है हिंदुओं में तो लाश का क्रियाकर्म करते हैं ना, जलाते हैं, बोले मेरा क्रियाकर्म करके, यानी आई वाज डेड फॉर देम। उसके बाद कोई रिश्ता मुझसे नहीं रखा। ये आपका समाज आज भी है। ये बातें आपके स्टूडेंट बहुत करते हैं। मैंने कहा ना, मुझे आपके स्टूडेंट के लिए कोई रिस्पेक्ट नहीं है। ये बातें बड़ा कि साहब वो कौन था, वो कौन रमूला या क्या था, बातें बड़े, मगर जब आएगी तुम्हारी बहन अगर दलित से शादी करना चाहे, राजी हो गए? सारा लिबरलिज्म खत्म हो जाएगा। रोहित वेमुला, हाँ, तालियां बज रही हो। इनसे पूछिए इनकी बहन अगर किसी दलित से शादी करना चाहे, राजी होंगे? एक नहीं होगा, मर्डर कर देंगे। आज भी है ये समाज आपका। तमिलनाडु में आप देखिए, गूगल पे जाइए, कितने मर्डर होते हैं अगर दलित। फिजिकल फाइट्स होती हैं अमंग स्टूडेंट्स। जो यू मेड योर पॉइंट। चलिए सर, अब आपने सर ये जो अभी एविडेंस दी नीरव मोदी के मैटर में कि साहब उसको इंडिया में फेयर ट्रायल नहीं मिलेगा, आपको नहीं लगता कि इंडिया में जब कसाब को फेयर ट्रायल मिल गया तो नीरव मोदी को क्यों नहीं फेयर ट्रायल मिलेगा? देखिए, यहां तो मीडिया ट्रायल हो गया है उसका ऑलरेडी, ही इज ऑलरेडी बीन कंडेम्ड। मीडिया ने, एंड आपके लॉ मिनिस्टर रविशंकर प्रसाद, सुनिएगा गौर से, उन्होंने ये यूट्यूब पे देख लीजिएगा, प्रोनाउंस किया कि ही इज अ बिग क्रिमिनल। अभी ट्रायल उसका हुआ नहीं है। और रविशंकर प्रसाद बाय द वे वाज अ लॉयर, ही शुड नो दैट अ मैन इज प्रिज्यूम्ड इनोसेंट अनलेस फाउंड गिल्टी। तो लॉ मिनिस्टर ने तो उसको ऑलरेडी गिल्टी पा लिया उनका। आप यूट्यूब पे देख लीजिएगा कि ही इज अ बिग क्रिमिनल। तो जब लॉ मिनिस्टर ने ऑलरेडी डिक्लेयर, ये गवर्नमेंट का स्टैंड है कि क्रिमिनल है, और आपकी जुडिशरी काफी हद तक झुक गई है गवर्नमेंट के सामने, सब जानते हैं। तो न्याय की उम्मीद होगी जब गवर्नमेंट ने कह दिया कि है क्रिमिनल, कंडेम कर दिया गवर्नमेंट ने। रविशंकर प्रसाद का स्टेटमेंट। और सर जजेस इंडिपेंडेंट है, वो थोड़ी मानेंगे गवर्नमेंट की बात। कौन? जजेस जहां ट्रायल होगा, अरे वो इन स्टेटमेंट से थोड़ी ना इन्फ्लुएंस होने वाले। देखिए, आप हवा में मत रहिए, ये थ्योरी बाजी छोड़िए। हकीकत क्या है आज? आज जिस 5 जज बेंच ने दे दिया वो अयोध्या वर्डिक्ट, which I call the blackest verdict after the Misa judgment, the darkest chapter, black judgment after the Misa judgment. यानी blatant criminal act हुआ जो demolition of the बाबरी मस्जिद, और उसको साहब उसके बावजूद आपने दे दिया उसको मंदिर बनाने के लिए। और 5 जज, माइंड यू, all 5 were unanimous। तो ये झुक नहीं गई है सरकार के सामने ये। और मेरा जजमेंट, मेरा आर्टिकल पढ़ लीजिएगा, वो भी thewire.in में है। उसका नाम है ऑल द टाइम द सुप्रीम कोर्ट टर्न्ड नेल्सन्स आई टू इनजस्टिस। मैं रिपीट कर रहा हूं, ऑल द टाइम द सुप्रीम कोर्ट टर्न्ड नेल्सन्स आई टू इनजस्टिस।
उसमें मैंने करीब कम से कम 1 दर्जन वाकये दिए हैं टू शो कि कैसे कैसे झुक गए। एक जस्टिस कुरैशी थे बॉम्बे हाई कोर्ट में, he was recommended earlier by collegium for being made chief justice मध्य प्रदेश, मगर ऑब्वियसली बिकॉज मुसलमान थे और बीजेपी गवर्नमेंट इज अपोज टू मुस्लिम, उनको भेज दिया गया त्रिपुरा। अभी भी शायद वही है त्रिपुरा में। क्यों मान गया कॉलेजियम, क्यों मान गया? इसलिए मैं आपको कई वाक्य दे सकता। अच्छा 1 मिनट रुकिए। जस्टिस मुरलीधर को क्यों ट्रांसफर किया गया दिल्ली हाई? ही इज अ वेरी अपराइट जज। मैंने उसको, आई वाज चीफ जस्टिस मद्रास हाई कोर्ट, मैंने उसको रेकमेंड करके अपॉइंट करवाया। वो तमिलियन है। आई गॉट हिम अपॉइंटेड जज ऑफ दिल्ली हाई कोर्ट एंड अ वेरी फाइन जज। मगर क्योंकि ये जो दिल्ली में मुस्लिम्स पे अटैक हुआ था नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में है, तो उसने कई ऑब्जर्वेशंस किए अगेंस्ट द दिल्ली पुलिस। तो साहब नेचुरली गवर्नमेंट नाराज हुई होगी और ट्रांसफर तो होता है ऑन रिकमेंडेशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम। तो ऑब्वियसली सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम सकम्ड टू द गवर्नमेंट एंड ओवरनाइट, रातों रात मुरलीधर का पंजाब हाई कोर्ट ट्रांसफर हो गया। क्या प्रूव करते? तो ये सब बातें मुझसे मत करिए आप, हवा में बातें ना करिए। इंडिपेंडेंट जुडिशरी, इंडिपेंडेंस सब खत्म हो गई है। अब तो जो जी हुजूर जो आप कहें वही सलाम करता हूँ। ये जो फार्मर्स इशू है, फार्मर्स केस चल रहा है, क्या परफॉर्मेंस है जुडिशरी की? Does it not show what that they have इन्होंने बना दी, कमेटी बना दी। वो जो 4 नाम है, सब एवरीबॉडी नोन टू बी सपोर्टर ऑफ दोस फार्मर्स लॉज। तो किसने वो पर्चा दिया इनको? 4 नाम किसने दिया इनको? ऑब्वियसली गवर्नमेंट ने दिया होगा। और बोबडे साहब ने कहा था जी हुजूर बहुत अच्छा, आपका आदेश का पालन होगा। और 4, यानी हद हो गई। जबकि चारों ने कई बार स्टेटमेंट दिया कि वी आर इन सपोर्ट ऑफ द फार्मर्स लॉ। तो एक ने तो कहा कि 40 साल के लिए हम लोग ये कानून के लिए लड़ रहे हैं इसको बनाने के लिए। उसको भी डाल दिया कमेटी में। कहां से नाम आ गए? ये किसने दिया इनको नाम? 4 नाम। सर ये जो आपके स्टेटमेंट्स हैं ये तो बिल्कुल बॉर्डर कर रहे हैं कंटेम्प्ट की तरफ। एक बार सुप्रीम कोर्ट हम चले, अच्छा चलिए फांसी मुझे लगा दो। जो मुझ में एक आदत है कि मैं सच बोलता हूँ। हाँ ये बात तो सही है। मैंने शुरू में बोला था कि बुरा लगे, स्पीड है स्पीड, लेकिन सर कुछ ज्यादा दो मिला के दो। देखिए प्रॉब्लम क्या होता है ना, अगर मैं कहूँ 2 मिला के 4, तो कई लोगों को बड़ा बुरा लगता है कि साहब आपको ने 2 मिला के 4 कह दिया, हमको बड़ा दुख हो रहा है, आपको कहना चाहिए था 2 मिला के 5, 2 मिला के 3। तो मैंने कहा देखो भैया, तुमको बुरा लगे या अच्छा लगे, मुझे इसकी कोई परवाह नहीं। मैं जो सच्ची बात है मैं कहूंगा। तुम्हें आई एम लीस्ट बॉदर्ड। अब मैं तुम्हारा वोट नहीं मांग रहा हूँ, मैं इलेक्शन में तो लड़ता नहीं हूँ। तुम्हें खुश करने की मुझे कोई इच्छा नहीं है। जो सही बात मैं कहूंगा। अच्छा एक सर आपने और बात कही थी कि साहब जो करप्ट है उनको हैंग कर दिया जाए। तो आप जैसा सिविल लिबर्टियन जो ये बात जानता है कि डेथ पेनल्टी को सारे ह्यूमन राइट्स के एक्टिविस्ट और सपोर्टर्स अपोज करते हैं, आप इतने सख्त स्टैंड क्यों ले रहे हैं इस पे कि हैंग कर दिया? नहीं रुकिए। I am not totally opposed to death penalty. अच्छा. On the one hand, I am not a bloodthirsty person. Normally, I am not in favor of death penalty. But कुछ circumstances में death penalty बिल्कुल देनी चाहिए. Let me give you 1 or 2 examples. जैसे fake encounter है. Now, fake encounter क्या होता है कि पुलिस ने पकड़ा किसी को और कहीं ले जाके गोली मार दी और कह दिया एनकाउंटर में मारा गया, जबकि सबको मालूम है कोई एनकाउंटर नहीं था, वो तो पुलिस की गिरफ्त में था. Now, this is directly contrary to the duties of the police. पुलिस के तो काम है to uphold the law, not become murderers. तो जो मैंने कहा कि मेरे इस पे जजमेंट है मेरा, आप देख लीजिएगा गूगल करके. मैंने कहा जब ऑर्डिनरी आदमी कोई क्राइम कमिट करे तो ऑर्डिनरी सजा होनी चाहिए, मगर अगर पुलिस वाला क्राइम करे then more severe punishment must be given because he is doing something directly contrary to his duties. तो कई चीजें हैं जिसमें, जैसे ये ऑनर किलिंग है. ऑनर किलिंग क्या है? 2 लोग, लड़का लड़की में इश्क हो गया. अब जैसे फॉर एग्जांपल ये वेस्टर्न यूपी में अगर कोई जाट लड़की किसी दलित लड़के या मुस्लिम लड़के से इश्क करे और शादी करना चाहे तो अक्सर मार डालते हैं, अक्सर मार, ऑनर किलिंग. तो मैंने कहा इन केसेस में डेथ सेंटेंस होनी चाहिए, मैंडेटरी. इट कम्स विद इन द कैटेगरी ऑफ रेयरेस्ट ऑफ रेयर केसेस.
इसमें कोई रहम नहीं करना, क्योंकि यू हैव टू क्रश फ्यूडलिज्म। सबसे बड़ा दुश्मन इस देश का है सामंतवाद, सामंती सोच, फ्यूडलिज्म विच टेक्स द फॉर्म ऑफ कास्टिज्म एंड कम्युनलिज्म। उसको क्रश करना, उसमें कोई फ्रीडम नहीं मिलनी चाहिए। टू मच फ्रीडम इज ऑल्सो बैड। हर चीज में आजादी के फेवर में मैं नहीं हूँ। तो डेथ सेंटेंस सर्टेन कैटेगरी ऑफ केसेस में बिल्कुल होनी चाहिए। और देखिए ये जो डॉक्ट्रिन से सैटिस्फाइड, देखिए ये जो, देखिए सुन लीजिए, अब 2 मिनट और टाइम दीजिए मुझे। ये पूरी पॉलिटिक्स चलती है हिंदुस्तान में कास्ट और रिलीजन के बेसिस पे, 90% कम से कम है वोट बैंक पॉलिटिक्स। और ये नेता लोग पोलराइज करते हैं सोसाइटी को, नफरत फैलाते हैं ताकि वोट बैंक उनका पक्का हो जाए। उनको कोई वास्तविक प्रेम नहीं है देश से। They only want to win elections। और जीतने का तरीका क्या है कि नफरत फैलाओ, सांप्रदायिक नफरत या जातिवादी नफरत। तो क्या ऐसे लोगों को गोली नहीं मारनी चाहिए? Should they not be hanged? बिल्कुल इनको हैंग क्या, इनको they should be shot। They are incorrigible। इनको सुधार नहीं सकते हैं आप। You have to जो इस तरह की हरकतें करें, और बहुत हो रही हैं। Most of the politicians behave like this। They spread polarization का। बताइए हिंदुस्तान में क्या हो रहा है? इन्हें खुलेआम लिंचिंग हो रही है, और एक मंत्री जी ने तो माला पहना दी जो लिंचर्स को बेल मिली जब उनको। इन्हें समझ लीजिए कि क्या ये, तो should they not be severely punished? Should they not get death sentence? Because they cannot be reformed। ये इनकॉरेजिबल है ये जो आपके नेता लोग हैं। अरे सर बहुत सीरियस बात हो गई। आपके ये बात आपको बुरी लगती है? नहीं, बात को आप टालते हैं कि सीरियस बात नहीं, उसको ब्रांड कर दिया। बहुत अच्छी बातें कही। सच आपको नहीं पसंद है, आपको सच नहीं पसंद है। अब प्रॉब्लम आपके साथ क्या है ना, यू आर वेरी सॉफ्ट। आप बड़े कल्चर्ड आदमी हो। मैं थोड़ा सा मुझ में गुंडाई का टच है। आप सर बहुत अच्छी आपसे बातचीत रही, और बहुत लंबी बातचीत। इसको हम कई पार्ट्स में अपने चैनल पर दिखाएंगे। तो आज हमने जूरिस जज जस्टिस मार्कंडे काटजू से बात की। आपने देखा कि किस तरीके से बेबाकी से, और उन्होंने बहुत आउट ऑफ स्पोकन स्टाइल में होस्ट को भी डांटा, और भी बहुत जजेस के भी सिलसिले में कई बातें बहुत सख्त कही। बट यही उनकी खास बात है कि जस्टिस काटजू लेफ्ट राइट ना देख के, बल्कि जो उनको लगता है सही वो बोलते हैं। यकीनन उनकी बहुत सी बातों से हम लोग इत्तेफाक ना करते हों या एग्री ना करते हों, लेकिन उनको पूरा हक है कि वो अपनी बात जनता के सामने रखें। सर बहुत बहुत शुक्रिया। आपको आगे भी जहमत दी जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू।